गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्यूट एंजन। मेरा नाम है ममता सोनी एंड मेरी वीडियो पे अगर आ गए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो ये सुबह सुबह का टाइम था और इतनी ज़्यादा ही आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही भारी होने वाला था, क्योंकि जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो ये सुबह हो चुकी थी, यहाँ पास बस सबसे पहले अपना मुँह धो रही थी। जब तक मुँह नहीं धोती हूँ ना तब तक अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद ब्रश वगैरह मैं कर ले रही थी, क्योंकि चाय पीने के लिए ब्रश तो करना ही पड़ता है। और जब सो के उठते हैं और मुझे चाय ना मिले ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही ख़राब लगती है। तो यहाँ पास ना मेरी बेटी उठी नहीं थी, तो उससे पहले ना मेरे कपड़े जो थे ना अगले दिन के मैंने उसको ना डुबा के रखे थे, लेकिन धोने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी ना। तो यहाँ पास ना मैं उसको ना रात को भिगा के रख दी थी, तो भूल गई भी, मतलब दिमाग से भी निकल गया। तो यहाँ पर उसको ना थोड़ा सा उसमें कम्फर्ट डाल रही थी, वरना बदबू रह जाती है, रात की बूढ़ी रह जाती है ना तो उसमें थोड़ी सी बदबू आ जाती है। तो ये कम्फर्ट पानी में रख रही थी और सब कपड़े में धो चुकी थी, बस उसको एक बार फरी करना बस बाकी रह गया था। तो यहाँ पर उसको फरी करते जा रही थी। और आज ना इतनी ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब थी ना, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी बेटी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो अपनी तो चल भी जाती है, लेकिन जब बच्चे की तबीयत ख़राब होती है ना तो रात की नींद चैन सब कुछ उड़ जाती। तो आज रात को मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाई थी, मतलब मेरी बेटी नहीं सो पाई ना तो मैं कैसे सो जाती। तो ये आज ना सुबह सुबह जो कपड़े उपड़े थी ना वो भी धुल के रख रही थी, क्योंकि जब तक कपड़े और बर्तन है दो ऐसे काम है ना जो मुझे अगर छूट जाते हैं ना तो बिल्कुल ही छूट जाते हैं, और ये सब काम बाद में करने में ना बहुत ज़्यादा ही परेशानी होती है। और ये मेरा बाथरूम छोटा सा है ना, इसलिए छोटा सा आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पास ना मैं सब कपड़े को धुल चुकी थी, बस यहाँ पास कंफर्ट में ना थोड़ी सी सुखा रही थी ताकि उसकी जो बदबू थी ना वो रुक जाए, मतलब ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पास मेरी बेटी उड़ गई थी। और आज ना मेरी पीठ में भी ना थोड़ी सी दर्द थी, तो उसको पाने में भी मुझे ना थोड़ी सी चिड़चिड़ाहटपन हो रही थी। आपको मेरे चेहरे से भी लग रही होगी कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब थी। और मेरी दोनों बेटियाँ ना सिजेरियन से हुई है ना, तो इतनी ज़्यादा मेरे पीठ में ना दर्द रहते हैं। इसको पानी से न रात भर तो ऐसी जगी हूँ इसको गोदी कर करके, और सोई नहीं थी ना। तो इतनी ज़्यादा मुझ में रीढ़ की हड्डी जो है ना उसमें बहुत ज़्यादा ही दर्द होने लगती है। तो आज मेरे पूरे शरीर में ना एकदम ऐसे लग रहा था जैसे टूट रहा हो। तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना तो ज़रूरी था ही, लेकिन जब तक उसको पाए पे काम ना कुछ भी नहीं हो पाती है। जब तक इसको पाए रहते हैं ना तो कुछ भी काम नहीं होती है। और जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती है ना तो बच्चे तो माँ से ही चिपके रहते हैं। तो यहाँ पर ना अपने लिए मैं बना रही थी गर्मा गर्म चाय, और ये मेरी बेटी ना उसको खिलाने की कितनी कोशिश कर रही थी, पर खेल रही थी लेकिन उसके पास बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। और आज आपसे मेरी मॉर्निंग की रूटीन देखेंगे कि जो 3-4 घंटे में मैं कितनी मुश्किलों से काम कर पाती हूँ। 2 छोटे बच्चों के साथ काम करना तो बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पास। खैर मेरी छोटी बेटी ज़्यादा छोटी है, बड़ी वाली तो थोड़ी सी समझदार हो गई है ना, तो मेरी काम में हेल्प भी कर देती है और बहुत कुछ ऐसा है जो अपने आप भी कर लेती है ना। तो थोड़ा सा उससे मैं फ्री हो गई हूँ, मतलब अपना थोड़ा बहुत जो भी काम होते हैं ना वो अपने आप कर लेती है, थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है। तो उसके बाद मैं आ गई थी इसको थोड़ी सी ना भाप दिलाने के लिए। ये जो डॉक्टर ना डॉक्टर के यहाँ से जाते हैं ना तो लेने के लिए बोलते, तो बार बार डॉक्टर के यहाँ सिर्फ इसी के लिए जा नहीं पाते थे हम लोग। तो यहाँ बस ना मैं इसको लेके रख ली हूँ ताकि हम भी ले लेते हैं। कभी कभी हमारी सर्दी में हमारे हम सबको मतलब ना सर्दी इतनी ज़्यादा होती रहती है, तो ये घर में होना चाहिए। तो यहाँ पर अपनी बेटी को यहाँ पर भाप दिलवा रही थी, और मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पर भाप दिलवा रही थी, और रात को जब दिलवाई थी ना तो बिल्कुल भी नहीं ली थी, रो रही थी। और ये जब सुबह उठी ना तो उसको भाप जैसे दिलवाई ना, तो पता नहीं क्यों बच्चे का मूड कैसे होता है, कब क्या कर जाए समझ में भी नहीं आते। कभी बच्चे वही काम ना इतनी जिद के साथ करते हैं, और कभी वही काम ना वो इतनी आराम से कर लेते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है। और कभी कभी उन्हें चिड़चिड़ाहटपन भी होती है। तो रात को इतनी ज़्यादा वो रो रही थी ना, तो आज मेरी नींद पूरी बिल्कुल भी नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए इतनी आसानी से ना ये भाप ले रही थी। यही था, बच्चों का मूड के हिसाब से सब कुछ होता है। तो यहाँ पर ना मेरी बड़ी बेटी जो है ना वो उसको खिलाने की कितनी कोशिश करती है कि जाके, लेकिन वो बैठी थी आराम से चुपचाप बैठी थी। और आज ज़्यादा कुछ व्लॉग में नहीं बना पाई थी, क्योंकि बच्चे जब तक ठीक होते हैं ना तो उनके साथ मस्ती करो तो ये सब तो दिखता अच्छा लगता है। और जब बच्चे ठीक नहीं है तो काम करने भी एक तो इंटरेस्ट नहीं था मेरा, अपना खुद का भी तबीयत ठीक नहीं था, बच्चे का भी ठीक नहीं था। तो जो नाश्ता वगैरह बन गया था वही ठीक था। यही तो यहाँ बस मेरी बेटी कैमरा देखी देखी कैसे हंस रही थी। और ना मैं इतनी ज़्यादा नींद में थी ना, मतलब आप देख सकते इतनी ज़्यादा मुझे जम्हाई आ रही थी ना, ऐसा लग रहा था तुरंत जाके सो जाऊं, पर सो नहीं सकते क्योंकि सुबह का टाइम था। सुबह का सबको टाइम ही होती, बेटी की स्कूल जानी थी, मेरे हस्बैंड को अपने काम पे जाना था।
और यहाँ पर सारे बिस्तरों को झड़ाते भी जा रही थी, क्योंकि रूम चाहे कैसा भी हो लेकिन जब बिस्तर साफ़ रहता है ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। और यहाँ पर बिस्तर में सबसे पहले उसी को मैं अपनी तरफ से मतलब सबसे पहले बिस्तर ही मैं घिरी करके रखती हूँ, ताकि जब बिस्तर अच्छी लगती ना तो वो अच्छी लगने लगती है। और यहाँ पास ना मैं चाय हमारी बन के तैयार हो गई थी, उतना से मेरे हस्बैंड मेरी बेटू को पकड़े हुए थे। वो मतलब जब वो भी उड़ गए थे ना तो थोड़ा टाइम के लिए वो पकड़ लेते, और इनके पैर में भी इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है ना आजकल। तो यहाँ पास उनके लिए भी मैं गर्म पानी करके जो रखी थी ना वो दे दी थी। तो एक साइड में ना गर्म पानी, एक साइड में वो ठंडा पानी दोनों रख रही हैं। तो एक बार गर्म पानी बोलने थे, एक बार ठंडा पानी में, तो आजकल 2-3 दिन हो गए वो भी वैसा ही कर रहे हैं।